चलो बच्चों, हमारा आज का सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग का एक सिरा मेज पर लगा है जिसका बल नियतांक K है और उसके दूसरे सिरे से H ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से M द्रव्यमान की एक गेंद छोड़ी जाती है जिससे स्प्रिंग D दूरी संपीड़ित हो जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया में कुल कार्य होगा। अब देखिए, ये हमारी स्प्रिंग दी गई है जो डी संपीड़ित होती है। अब हम मानते हैं हमारी गेंद है ये, इसका द्रव्यमान कितना है m, तो गेंद पे नीचे की तरफ बल कितना कार्य करेगा, mg कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गेंद कितना चल रही है, h, तो ये स्प्रिंग से ऊपर चल रही है। उसके बाद स्प्रिंग को ये कितना और दबाती है, स्प्रिंग को ये D और दबाती है, स्प्रिंग D संपीड़ित होती है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य Wg बराबर कितना होगा, mg गुणा h प्लस D के बराबर होगा। क्योंकि देखिए बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो Wg का मान हो गया हमारा mgh प्लस D के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब देखिए, स्प्रिंग की अगर हम बात करें, अगर हम स्प्रिंग का मुक्त वस्तु आरेख बनाएं तो स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स Fs किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और स्प्रिंग संपीड़ित कितना हो रही है, D संपीड़ित हो रही है नीचे की तरफ। अब हमें पता है जब स्प्रिंग में संपीड़न D है और स्प्रिंग का बल नियतांक कितना दे रखा है हमें K, तो स्प्रिंग पर किया गया कार्य, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य Ws कितना होगा, स्प्रिंग बल ऊपर की तरफ है और संपीड़ित किधर हो रही है, नीचे की तरफ, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, 1/2 K_d² के बराबर आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो किया गया कुल कार्य W नेट बराबर कितना होगा, Wg प्लस Ws के बराबर, इसको लिख सकते हैं हम mgh प्लस D माइनस 1/2 K_d²। ये हो गया हमारा नियत बल का मान। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।